नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देने आई हूँ। और आज के विषय में अर्थात आज के इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप किन किन पुस्तकों का अध्ययन कर इतने कम समय में इस परीक्षा को आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उन साथियों को अवश्य कहना है कि यदि आप पूर्व से अपने अध्ययन को आरंभ किए हैं तो अवश्य ही आप अपने पूर्व की जितने भी किताब हैं उसको ही रिवीजन करें और इस दौरान किसी भी प्रकार से आप नए अध्ययन सामग्री को आरंभ न करें, क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप नया शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो पहली के जो अध्ययन सामग्री है वह भी कमज़ोर पड़ेगा। इसलिए आप सभी से कहना है कि आप जितने भी पुस्तक का अध्ययन किए हैं उसी को बार बार आप रिवीजन करें। और उन साथियों को जो कि अभी भी अपनी तैयारी आरंभ नहीं किए हैं उनको यह बताना है कि मैं आपको एक ऐसी पुस्तक सामग्री बता रही हूँ जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानिए समसामयिकी के लिए आप 2016 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा के लिए किस प्रकार से तैयारी करेंगे। समसामयिकी के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण से अवश्य अध्ययन करेंगे। प्रतियोगिता दर्पण का जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक संचिका आदि होता है उसका आप गहन अध्ययन करेंगे। बाकी जो उसके पोर्शन होते हैं जैसे निबंध आदि, आलेख वगैरह, उसको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं। जो करेंट के जो पॉइंट है बस आप उसका अध्ययन करेंगे। दूसरा चीज़, इसी दौरान बहुत जल्द घटना चक्र का एक समसामयिकी आएगा इसी परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसका आप अवश्य ही एक बार नहीं 2 बार अध्ययन करेंगे ताकि करंट का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो पाए। अब आते हैं इतिहास विषय पर। इतिहास विषय पर अध्ययन करने के लिए यदि अध्ययन सामग्री बताया जाए तो वो कम पड़ जाएगा। इसके बावजूद इतने कम समय में आप यूनिक का इतिहास का किताब अवश्य पढ़ें। दूसरा चीज़, एनसीईआरटी, यदि यूनिक का इतिहास नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एनसीईआरटी 10, 11, 12 का अवश्य ही पढ़ें। तीसरा, आपका जो भूगोल के लिए मैं बताने वाली हूँ, भूगोल के लिए मैं आपको बताऊँगी कि मानचित्र पर आपका गहन अध्ययन होना चाहिए। इस दौरान आप 2 मानचित्र लेंगे, टीटी के और ऑक्सफोर्ड का, और हर एक लोकेशन पे आप कलर से कलर करेंगे। यदि कोई आप स्टेट कलर कर रहे हैं तो दूसरे कलर का, उसका कैपिटल कर रहे हैं तो दूसरे कलर का, रिवर कर रहे हैं तो दूसरे कलर का। इससे क्या होगा कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होगा उसमें सारे मैप फीड हो जाएंगे और कब आप क्वेश्चन मैप से संबंधित सही कर देंगे आपको स्वयं ही पता नहीं होगा। इसके अतिरिक्त भूगोल में आपको एनसीईआरटी का जो पुराना भूगोल से संबंधित किताब है 6, 7, 8 का, उसको अवश्य ही आपको पढ़ना है। ध्यान रखिए, मैं भूगोल के लिए पुराने एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ जिसमें सभी महाद्वीपों से संबंधित महत्वपूर्ण भौगोलिक सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और इसके अतिरिक्त आप 9, 10, 12 का भी आप भूगोल का अध्ययन अवश्य करेंगे। अब आइए अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक आता है, उसका आप अवश्य अध्ययन करेंगे। लगभग वो 400 पेज का होता है। यदि उसका आप अध्ययन करते हैं तो गहन तैयारी आपकी हो जाती है और लगभग आप इससे 10 से 15 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। क्योंकि अभी तुरंत का आप यदि प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक अर्थव्यवस्था के लिए रहते हैं तो उसमें आर्थिक सर्वेक्षण, बजट के साथ साथ जो भी करंट के अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसका भी समायोजन उसमें किया जाता है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के लिए आप घटना चक्र का एक आर्थिकी जल्द में ही प्रकाशित होने वाला है, उसको अवश्य आप अध्ययन करें। या मार्केट में आ भी गया होगा, आप देख लीजिए कि आया है कि नहीं आया है। यदि आता है तो ठीक है, वरना नहीं आता है तो जो पिछला जो उसका आर्थिकी है उसका अवश्य ही आप अध्ययन करें। और जो भी आंकड़ा है समसामयिक उसको आप अवश्य अप टू डेट कर लें। तीसरा, विज्ञान के लिए आप अवश्य ही लुसेंट का जो विज्ञान आता है उसका अध्ययन आप करेंगे। अब इसके अलावा आता है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि राज्य व्यवस्था के लिए आपको वेयर एक्ट का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आते हैं उसमें 70% क्वेश्चन डायरेक्ट वेयर एक्ट से पूछा जाता है। इसलिए आप राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन को हल करने के लिए वेयर एक्ट 100% आपको 2 से 3 बार पढ़ना होगा। इसके साथ ही आपको भारतीय संविधान के लिए डीडी बसु पुस्तक का अध्ययन करेंगे। अब आते हैं हम कृषि, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश और जनगणना से संबंधित। जी हाँ साथियों, अब आप आते हैं कृषि, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश और जनगणना से संबंधित क्वेश्चन को हल करने के लिए। इस विषय पर हम कैसे कमांड करें, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये परीक्षा वाणी का यह जो पुस्तक है यह मार्केट में आपको मिल जाएगा। यह पुस्तक आप हर
विषय से ले लीजिए, जैसे पर्यावरण से ले लीजिए, उत्तर प्रदेश से ले लीजिए, कृषि से ले लीजिए, जनगणना से ले लीजिए। यह पर्याप्त है आपके लिए। और ख़ास तौर पे इसके जो बॉक्स है उसका आप 2 से 3 बार अध्ययन जरूर करेंगे, क्योंकि इसके बॉक्स में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इंगित किया जाता है। साथ में जो स्टार बनाए गए रहते हैं वो भी महत्वपूर्ण प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आप लोग इस दौरान इन सभी पुस्तकों का आप अवश्य ही अध्ययन करें। इसके साथ आपको यह बताना है कि यदि आप गणित और आप ये सामान्य बौद्धिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन हल करना चाहते हैं तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको आप हल करिए, क्योंकि गणित का जो क्वेश्चन है वो हल करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। और जाते जाते साथियों, आप सभी को यही बताना है कि आप सामान्य ज्ञान जो लुसेंट का आता है उसको कम से कम 3 बार जरूर पढ़िएगा। और वैकल्पिक नहीं पढ़ना है बल्कि सब्जेक्टिव पढ़ना है। जी हाँ साथियों, आपको मैं बता रही हूँ कि सामान्य ज्ञान का जो लुसेंट है उसे कम से कम 3 बार जरूर पढ़िएगा, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है। और जो पूर्व के क्वेश्चन है मैं सारे वीडियो में आपको बताती हूँ कि उनका अध्ययन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप बिल्कुल ही लाइटली नहीं लेंगे पूर्व क्वेश्चन को। पूर्व के क्वेश्चन चाहे वो IAS का हो या PCS का हो, अन्य प्रांतीय सिविल सेवा का हो, उसका आपको अवश्य ही अध्ययन करना है। साथ ही साथ जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए उसका अध्ययन भी करना आपके लिए बेहद खास है। और चलते चलते ये भी बताना है कि जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र जो सामान्य हिंदी से संबंधित है उसके लिए मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि या तो आप PN पांडे से पढ़िए या तो हरदेव बारी से पढ़िए। साथ ही साथ जो पूर्व के क्वेश्चन है उसका आप अध्ययन जरूर करिए। तो साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप अवश्य इस मार्गदर्शन को प्राप्त कर सफलता की ओर अपना पहला चरण अवश्य ही बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी को परीक्षा में सफलता का संदेश देने के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।